हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं BPSC 66 मेंस रिजल्ट के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। BPSC 66 परीक्षा हुए, मुख्य परीक्षा हुए लगभग जो है कि आपको 11 महीना होने वाले हैं और अभी तक जो है इसका रिजल्ट नहीं आया है। इसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं और बेसब्री से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है और आपको जो प्रोसेस है वो लगभग जो है कि अब रिजल्ट के करीब जा रहा है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे कि और भी डिले हो सकता है, ऐसी चीज़ें चल रही है। लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। शनिवार रविवार को भी काम वहाँ चल रहा है, इसीलिए आप लोग मान कर चल सकते हैं कि आपको 15 तारीख के आसपास निश्चित रूप से आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब इसके संदर्भ में बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है, सर कटअप क्या हो सकता है। तो कटअप का कोई प्रिडिक्शन अगर हो रहा हो कहीं से भी तो इसको आप उचित नहीं मानिए। हमने ऐसे बताया है आप लोगों को कि निश्चित रूप से जो पिछला कटअप है उसी के आसपास कटअप रहेगा। 10 नंबर जो है कि आपको कम मानकर भी चल सकते हैं क्योंकि सीटों की संख्या अधिक है। लेकिन कटअप जो डिफेंड करता है वो पूरी तरह जो है मार्किंग पैटर्न पर निर्भर करता है, इसलिए कटअप के संदर्भ में कोई विशेष अनुमान लगाना संभव नहीं है। दूसरी नंबर बात, बहुत सारे लोग कल खासे परेशान थे कि सर बहुत सारे विषय का जो है कि बताया जा रहा है कि वहाँ अच्छा प्रदर्शन है, बहुत सारे विषय का खराब प्रदर्शन है। तो क्या वस्तु स्थिति इस पर आप स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखिए, आयोग के अंदर से जो है इन चीज़ों को पता करना इतना आसान नहीं है और पूरी प्रोसेस जो होती है वो आपको उसमें जो है कि काफ़ी जो है कि सतर्क बरता जाता है कि कहीं भी इस गोपनीयता को बाहर न किया जाए। तो ऐसे में जो है कि आपको ये सभी जो न्यूज़ है इसको पूर्णतः में आप लोग विश्वास न करें। हाँ, हो सकता है कि किन्हीं के मित्र वहाँ हों तो थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिल सकती है, लेकिन विषय का सिनारियों के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी मिलना संभव नहीं है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हों। इसके संदर्भ में जो है कि जो चीज़ें हैं आयोग के से बाहर निकलना इतनी आसान नहीं होती है। और पिछले बार भी देखा गया कि जो चीज़ें थी उसके ठीक उल्टी जो है चीज़ हुई। आपको पहले भी जो सिनारियो मैथ एकाएक जो है बूम हुआ, जिसकी पूरी कोई भी चर्चा आपको पहले नहीं थी। तो इसलिए कोई भी न्यूज़ अगर आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चाहे माध्यम जो भी हो, उसको आप लोगों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आपका कोई भी ऑप्शनल पेपर है, अगर आपने GS बेहतर लिखा है, DI आपने 1-2 बनाया है, तो आप आसान्वित रहें कि आपका रिजल्ट आएगा, बशर्ते कि आपका वैकल्पिक विषय में परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसलिए निराश नहीं होना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है, वो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है वो इंटरव्यू की। इंटरव्यू काफ़ी निर्णायक रोल प्ले करता है। मैं अभी भी कहता हूँ, अरविंद जी आज जो है कि उनको 90 अंक आया है और 65वीं में, और वो SDM है। ठीक है, और पहले उनका जो इंटरव्यू में स्कोर रहता था वो आपको 50 स्कोर था, 55 स्कोर था, ऐसे में वो बाहर हो गए। इस बार भी अगर उनका स्कोर 50 होता तो मुश्किल से भी कोई पद उनको मिल पाता। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस किया है। आप चाहे मेंस में जितना अच्छा लिखे हों, लेकिन आपको स्कोर नहीं पता है कि मेंस में आपका स्कोर क्या है। इसीलिए इंटरव्यू पे विशेष फोकस आपको करना काफ़ी जो है कि लाभदायक होगा दोस्तों। और अगर आप लास्ट मेरिट में भी सिलेक्शन पाए हैं, अगर मान लिया जाता है कि बॉर्डर पे भी हैं, तो जनरल में आप बेहतर प्रदर्शन अगर इंटरव्यू में कर देते हैं, 85-90 अंक ले आते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे में इंटरव्यू पर विशेष फोकस करते रहिए आप लोग, और सफलता के प्रति आप लोग को आसान्वित भी रहना चाहिए। जिन लोगों का इंटरव्यू कॉल हो वो लोग निश्चित रूप से इंटरव्यू के प्रिपरेशन में पहले दिन से ही लग जाए। देखिए, इंटरव्यू में जो मानक होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग लगातार करते रहते हैं समय समय पे, उसका चर्चा एक बार फिर आप लोगों से मैं कर देता हूँ। देखिए, इंटरव्यू में जो चीज़ें हैं, पहली जो चीज़ है सबसे बड़ा वो व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व संबंधी प्रश्न, आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा इसके संदर्भ में जो प्रश्न हैं, इसके जो आधार हैं उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है, नाम का अर्थ,
ठीक है। आपके ज़िले में जो जो रिसोर्स है, आर्थिक रिसोर्स क्या है आपके ज़िले का, सांस्कृतिक कोई महत्व आपके ज़िले का हो तो उसके संदर्भ में जानकारियाँ होनी चाहिए। ऐतिहासिक कोई महत्व है तो उसके बारे में जानकारियाँ, कोई चीज़ ऐसा हो कि जीआई टैग आपके ज़िला को में मिला हो तो उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। तो ये तो चीज़ें हैं आपको। और फिर आपने जो है कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान में आपने पढ़ा और वो शैक्षणिक संस्थान कोई राष्ट्रीय जो है कि आंदोलनकारी से जुड़ा हुआ है या फिर कोई विशिष्ट व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है तो उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके स्थापना के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। फिर होता है डेट ऑफ बर्थ, आपका DOB क्या है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आपको जनरली होता है कि पूछे जाते हैं। तो DOB जो भी हो, जिनका 91 में अगर जन्म हुआ, 88 में हुआ, 90 में हुआ तो उसके अनुसार आपको तैयार करना, डेट को भी तैयार करके जाना है अच्छे ढंग से। इसीलिए इन सभी चीज़ों को आप लोग अभी से देखना शुरू कर दें। अगर आप आसान्वित हैं रिजल्ट के प्रति तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और यही प्रोसेस जो है कि लॉ वाले को अपनाना है कि अच्छे ढंग से इस पे काम आप लोग करते रहें। दूसरी नंबर जो चीज़ आती है, महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो आपको होता है वैकल्पिक विषय, ठीक है। वैकल्पिक विषय, और वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आपको जो चीज़ें देखती हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपका विषय इतिहास है तो इतिहास का एक जो है कि कॉन्सेप्ट है, क्या क्या प्रश्न उसके संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। जैसे इतिहास में काल विभाजन का आधार क्या है, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास में आप किस शासक को सबसे बेहतरीन शासक मानते हैं। तो इस संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ पूछी जा सकती है। कुछ घटनाक्रम है महत्वपूर्ण, उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ पूछी जा सकती है। तो ये सभी अप्रोच पर अभी से आपको काम करना होगा अगर बेहतरीन आपको अंक पाना है तो। निश्चित रूप से जो भी विषय हो, आपको ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको बिहार के भी भौगोलिक संदर्भों को जानना होगा। कितने बिहार में जो है कि आपको ज़िले हैं, उनकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है, नेपाल से कौन कौन ज़िला सटता है, झारखंड से कौन कौन ज़िला सटता है। तो ये सभी अगर आपके पास जानकारियाँ हैं, कॉन्सेप्ट है, कौन से बिहार के क्षेत्रों में किस चीज़ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, इसके संदर्भ में जानकारियाँ आपको पूछी जा सकती है। बिहार का अगर आपको विकास मॉडल तैयार करना हो तो आप किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। और जनरली दोस्तों देखिए, जो भी विषय के क्वेश्चन हो, जो भी विषय हो, सारे चीज़ों पर हम लोग वर्क करवाते हैं। और निश्चित रूप से इंटरव्यू में अगर आप चीज़ों को पहले से बेहतर ढंग से किए हुए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी उच्च रहेगा और इंटरव्यू में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और यही कारण होता है कि इंटरव्यू में जो लड़के 85 और 90 अंक पाते हैं, उनका मेंस में जो स्कोर रहा हो फाइनली उनका रिजल्ट फाइनल मेरिट में बन जाता है। तो ये इंटरव्यू का महत्व है और इसको आप लोगों को समझना होगा। और इंटरव्यू का मार्गदर्शन आप बेहतर संस्थान से लें जहाँ का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, तभी आप वहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। और इसके लिए मैं लगातार इस बात को आप लोगों को कहते आया हूँ कि 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर रैंकर्स व्यू संस्थान के रहे हैं। तो इसके पीछे हम लोगों का मेहनत है और उनकी भी जो है कि स्पष्ट नीति है, जो कि संस्थान में विश्वास किए और चीज़ों को उन्होंने किया। अब देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, व्यक्तित्व तो आपने कर लिया, विषय पर आपने समझ अगर डेवलप कर लिया, तो फिर अब आ जाता है तीसरा जो पार्ट है कि आप में प्रशासनिक कौशलता है या नहीं। ठीक है, देखिए प्रशासनिक कौशलता एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको जो है कि हर एक मापदंडों से चेक किया जा सकता है। आप कितने जिज्ञासु हैं, आप कितने चीज़ों के प्रति मतलब कि समझ रखते हैं। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए डेट ऑफ बर्थ, तो एक प्रशासक में ऐसा गुण होना चाहिए कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसके संदर्भ में भी कुछ जानकारियाँ आपको हो, संस्थान के संदर्भ में भी जानकारियाँ हो। तो ये प्रशासनिक कौशलता का ही पार्ट है। अवेयरनेस, आप में अवेयरनेस होना चाहिए हर एक चीज़ों के प्रति। दूसरी नंबर बात है, देखिए प्रशासनिक कौशलता है क्या? प्रशासनिक कौशलता है कि आप प्रशासन में जाने के बाद चीज़ों को तत्परता के साथ करेंगे या नहीं, आप आपस में समन्वय अधिकारियों के साथ बनाएंगे या नहीं, या फिर आप सरकार के पॉलिसी को क्रियान्वित करने में बेहतर ढंग से सक्षम है या नहीं।
इसका ही आकलन आपको प्रशासनिक कौशलता के संदर्भ में किया जा सकता है। और इसके संदर्भ में आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि एक प्रशासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपको अगर एसडीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसके संदर्भ में बहुत सारे किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ ऐसे हैं जिस पे हम लोग वर्क करवाते हैं, और यही कारण है कि आप लोगों का बेहतर रिजल्ट रैंकर्स संस्थान से होता है। ठीक है, तमाम आयामों पे हम लोग वर्क कराते हैं, कैसे क्या करना है चीज़ों को। और उसके बाद देखिए सब फिर जो आपका चौथा जो पिलर है वो है राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करेंट मुद्दे, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको बेहतर प्रदर्शन इसमें आप करेंगे तभी आपको बेहतर अंक मिलेगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से चर्चा में है, राज्य के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कौन कौन से चर्चा में हैं, इस पर आपको वर्क करना होगा। इसमें जैसे रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, इसको अमेरिका की पॉलिसी इसमें क्या है, रसिया का दृष्टिकोण क्या है, क्यों युद्ध लंबा खींच रहा है, तो इसके संदर्भ में आपको पूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। और भारत का पक्ष इस संदर्भ में क्या रहा, श्रीलंका में जो घटनाक्रम हो रहे हैं इसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इमरान प्रकरण को। तो ये तमाम जो करेंट के ज्वलंत मुद्दे हैं, पेट्रोल की कीमत ऊंची क्यों हो रही है, डीजल की, इसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न आपको जो है कि पूछे जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में। और जैसे कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है कि चर्चा में है, उसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, भारतीय संदर्भ में भी बहुत सारे मुद्दे चर्चे में। तो इन सभी को आपको करना होगा, और बिहार पर विशेष आपको फोकस करना होगा। बिहार सरकार की योजनाओं को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना होगा। तो ये सभी चीज़ आप करते रहें, और नियमित रूप से हम लोग जो है इस पे बात करते रहते हैं। लेकिन अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस विषय का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गया, तो यानी दूसरे विषय का खराब हुआ तभी बेहतर हुआ होगा। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए, और ज़्यादा सक्रियता इन मुद्दों पे नहीं दिखाते हुए आप जो है कि कुछ चीज़ों को आप जो है कि छात्र जिससे डिमोलाइज होते हों उस मुद्दे पर नहीं बोलना ही ठीक होता है। और आप लोग जो है कि तैयारी करते रहे। जो भी छात्र 66 मेंस का जो है कि आपने अगर लिखा है, आपका बेहतर अगर प्रदर्शन है, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, और समय भी आप लोगों को पर्याप्त मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीटी है, बीच में कैसे सामंजस्य होगा, तो आप लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 तारीख के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास आना संभावित माना जा रहा है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को शुभकामना। थैंक यू।